लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। सफल जीवन के 9 नियम, सफल जीवन के 9 नियम के बारे में बात करेंगे। पहला है कि प्रतिदिन एक अक्षर, एक वाक्य, एक शब्द पढ़ें। इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें, संभालें। हो सकता है एक अक्षर, एक पेज, एक पन्ना एक बुक में कन्वर्ट हो जाए। जब हम इसे आदत बना लेंगे तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो यह हमारे लिए एक बुक बन जाएगी। तो दोस्तों, अच्छे आदतें, अच्छे विचार हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं, और जब हमारा जीवन शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है, तो और पवित्र विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा बिंदु है जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य हो। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग दिशाहीन जीवन जीते हैं। जीवन का क्या महत्व है, क्या कर रहे हैं नहीं पता, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, ऐसा जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और उस पर आगे बढ़ें। और जब हमारे पास लक्ष्य होगा तो हमारे जीवन में उत्साह होगा, हमें कोई भी चीज़ डिमोटिवेट नहीं करेगी। और हम आज ही तय कर लें, आज ही डिसाइड कर लें कि हमारे जीवन को हमें किस दिशा में लेके जाना है और कौन सा लक्ष्य बनाना है, निर्धारित करके उस पर काम करना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट है कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत हो। तो प्रेरणा स्रोत आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन, गुरुजन, कोई भी हो सकता है दोस्तों, और यह आपको बाहर से मोटिवेट करेंगे। चौथा बिंदु है, जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उस पर हमें काम करना है। काम कैसे, उसके लिए टाइम फिक्स करेंगे, पर्टिकुलर टाइम, प्रतिदिन 1-2 घंटे निश्चित रूप से हमें उस काम में देना ही है। और उसमें हमने कितनी ग्रोथ की, क्या नया सीखा, कितना जाना, इस पर हमें चिंतन करना है, सोचते रहना है कि हमारा लक्ष्य है, हम इस पर इतना सीख रहे हैं, इतना नया सीख लिए हैं, ऐसा हमें चिंतन मनन करते रहना और उस पर काम करते रहना है। फिर 5वां बिंदु है, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन का होना निश्चित है, यह जीवन के पार्ट हैं। और पर हम इन्हें किस तरह से लेते हैं, यह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें पता है कि लाभ हानि, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता आना निश्चित है, यदि हम समझ जाते हैं तो जीवन जीना आसान हो जाएगा और हम लक्ष्य पर डटे रहेंगे। लक्ष्य से कभी लक्ष्य को बदलने का कभी मन में विचार भी नहीं आएगा। और 6वां बिंदु इसी से संबंधित है, उतार चढ़ाव से भी, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन हमें लक्ष्य से नहीं भागना है, बल्कि लक्ष्य पर डटे रहना है, लक्ष्य को नहीं बदलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी घटनाओं से डरकर अपने लक्ष्य को ही बदल लेते हैं और भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, 7वां बिंदु है कि हमें उपलब्धियों को काउंट करना है, प्रशंसा को काउंट करना है, जो हमारे पास है उसे काउंट करना है कि हमें ईश्वर ने जितना भी दिया है, आज हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहकर और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ना कि हम कमियों को देखते रहें, जो हो चुका और जो नहीं है उसके बारे में चिंतन कर करके परेशान, टेंशन, तनाव, आज की खुशी भी नष्ट कर लें। ऐसा नहीं करना है। जब हम अपने पास जितने भी हमारे पास ब्लेसेस हैं उन्हें हम देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा और हम खुश रहेंगे। और आज हमारे पास जितना है उसके लिए हम आभार भी व्यक्त करेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि हो। और लोग जो हैं खुशियों को ढूंढ रहे हैं, दूसरों के लिए दूसरी उपलब्धियों को खोजने में लगे हुए हैं। तो आज हमारे पास जो कुछ है हम उसे देखकर खुश हों। यदि हम 2 आँखों से देख सक रहे हैं तो हमारे पास 4 आँखें हैं। हो सकता है किसी के पास आँख नहीं है, कुछ कमी, शरीर से कई कमियां हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं,
रहने के लिए छत नहीं है, इतनी सारी समस्याओं से लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, ऐसा सोच के हम खुश रहें। और 7वां बिंदु है, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी उपलब्ध कराया उसके लिए हम प्रतिदिन प्रति क्षण उनका धन्यवाद करें। और मैं तो करती हूँ, आप भी करें हमेशा, कि आज तक जीवन में जो कुछ हमें मिला, अच्छा बुरा, जो हर चीज़ के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करें। और उन्हीं की वजह से हम हैं और उन्हीं ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसके लिए हम प्रतिदिन आभार व्यक्त करें। और मन में 8वां पॉइंट है उत्साहित होना। जब इन सभी कार्य के लिए हम उत्साह पूर्वक काम करेंगे, उत्साह होगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, काम को करने के लिए। यदि हम जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इस सभी के लिए हमें उत्साह की आवश्यकता होती है। यदि हमारे अंदर उत्साह है तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, आनंद से, और उसे प्राप्त भी कर लेंगे। और उत्साह नहीं है तो संभव नहीं है। तो दोस्तों 9वां पॉइंट है कि इन सभी को कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ प्रतिदिन हमें करना होगा, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे और हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों इन सभी 9 नियमों में आप कौन से नियम को अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपना रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।